नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी कोचिंग विधि जुडिशियल एकेडमी में। एंड इस लेक्चर में वी आर गोइंग टू डील विद द सेक्शन 408 ऑफ द सीआरपीसी विच हैज नाउ बिकम सेक्शन 448 ऑफ द बीएनएसएस एंड इट इज डीलिंग विद द पावर ऑफ द सेशन जज टू ट्रांसफर केसेस एंड अपील्स। राइट, सो इस केस में हमने कैसे पढ़ना है, देखिए सेक्शन 408 पढ़िए सीआरपीसी का या 448 पढ़िए बीएनएसएस का। एवरीथिंग इज सेम, एक्सप्लेनेशन इज सेम, सेम इंपॉर्टेंस है, एब्सोल्युटली नो चेंज, कोई चेंज नहीं हुआ है। एक्सेप्ट क्या चेंज हुआ है, सेक्शन 408 की जो क्लॉज 3 थी उसमें जो सेक्शन 407 को अब रिप्लेस आप कर दे हैं सेक्शन 447 से, क्योंकि बीएनएसएस में और सीआरपीसी में जो सेक्शंस का एडजस्टमेंट है केवल आपने वही करना है, otherwise everything will remain same. So let's start the class now. Please start now. 408, what it says, power of the session judge to transfer cases and appeals, and each and every word is important here. See, whenever it is made to appear to a sessions judge that an order under this subsection is expedient for the ends of justice, please try to understand. क्या प्रतीत होना चाहिए, इट इज एक्सपीडियंट फॉर द एंड्स ऑफ जस्टिस। देखिए ये बात 406 में भी थी, एक्सपीडियंट फॉर द एंड्स ऑफ जस्टिस। दिस फ्रेज वॉज इन 407 एज वेल, दिस फ्रेज इज इन 408 इटसेल्फ। फॉर द एक्सपीडियंट फॉर द एंड्स ऑफ जस्टिस, न्याय के हितों के लिए समीचीन होगा, ऐसा आदेश करना न्याय के हितों के लिए समीचीन होगा। इट वुड बी एक्सपीडियंट फॉर द एंड्स ऑफ जस्टिस। सही है, कैसा ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ ट्रांसफर। तो इसको ध्यान क्यों रखेंगे, क्योंकि अभी जब हम लोग 410 पढ़ेंगे, 410 पढ़ेंगे हम लोग, है ना, 410 पढ़ेंगे, 411 पढ़ेंगे, तब ये वर्ड गायब हो जाएगा। एक्सपीडियंट फॉर द एंड्स ऑफ जस्टिस आगे नहीं मिलेगा आपको, इसलिए इट्स इंपॉर्टेंट। एंड इसीलिए यहां से क्वेश्चन प्रीलिम्स का बनता है। जब हम सीजीएम की पावर पढ़ेंगे, मजिस्ट्रेट की पावर पढ़ेंगे हम लोग, ट्रांसफर की, विड्रॉ की, रिकॉलिंग की, देन आप देखेंगे दिस फ्रेज इज नॉट देयर एक्सपीडियंट फॉर द एंड्स ऑफ जस्टिस। कर लेंगे सब। तो अभी यहां पे से फोकस कीजिए। वेन एवर इट इज मेड टू अपियर टू ए सेशन जज, जब कभी सेशन जज को ऐसा प्रतीत कराया जाएगा दैट एन ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन इज एक्सपीडियंट फॉर द एंड्स ऑफ जस्टिस, इस धारा के अंतर्गत आदेश करना न्याय के हितों के लिए समीचीन होगा। ही में ऑर्डर दैट एनी पर्टिकुलर केस बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन क्रिमिनल कोर्ट टू अनदर क्रिमिनल कोर्ट इन हिज सेशंस डिवीजन। उसकी सेशंस डिवीजन में, है ना, उसकी सेशंस डिवीजन में से एक से दूसरे को ट्रांसफर करना उसके लिए समीचीन होगा। आप समझ रहे बात को। अब देखो इसमें खास बात क्या है, इसको ऐसे देखिए आप। ये सेक्शन कौन सा है, 408। इस स्लाइड को देख लीजिए, आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाएगी अच्छी तरीके से। एक्सपीडियंट फॉर द एंड्स ऑफ जस्टिस, एनी पर्टिकुलर केस बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेशंस कोर्ट बाय सेशन कोर्ट फ्रॉम वन एक क्रिमिनल कोर्ट टू अनदर क्रिमिनल कोर्ट। एक क्रिमिनल कोर्ट से, एक दंड न्यायालय से दूसरे दंड न्यायालय के को इसको स्थानांतरण किया जा सकता है इन हिज सेशंस डिवीजन। सही है। एंड ये भी बाद में पढ़ेंगे। इतना समझ में आया आपको। दिस इज द लैंग्वेज ऑफ 408 क्लॉज 1। अब इसमें एक खास बात है, सी इसे यहां पर ये लाइन नोट कर लीजिएगा। इट हैज बीन हेल्ड दैट सेक्शन 408 रिलेट्स टू दोज केसेस विच आर ओरिजिनली फाइल्ड इन द कोर्ट ऑफ ईदर द सीजेएम और द सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। यहां जो ट्रांसफर वाले जो केसेस हैं, देखिए ट्रांसफर जो केसेस हैं कैसे कैसे हो सकते हैं। एक तो हुआ कि ओरिजिनली आपकी कोर्ट में था, जैसे मान लीजिए आप सीजेएम हैं और आपकी ही कोर्ट में एक केस फाइल हुआ, सही है, उसको ट्रांसफर करने की बात कर रहे हैं। दूसरा कौन सा हुआ, एज ए सेशन जज मैंने सेक्शन 194 में आपको मेकओवर किया था। दो तरीके से हो सकता है। एक तो हुआ ओरिजिनली फाइल्ड हुआ आपकी केस में, दूसरा केस क्या कि आपकी उसमें नहीं था, मैंने 194 में एज ए सेशन जज आपके हवाले किया था, यानी कि मेकओवर किया था, एक तरीके से कह सकते हैं आपको भेजा था, ट्रांसफर किया था केस अपनी कोर्ट से आपकी कोर्ट में।
तो यहां पे जो सेक्शन 408 है, इट इज डीलिंग विद द ट्रांसफर ऑफ केसेस विच वर ओरिजिनली फाइल्ड इन द कोर्ट ऑफ सीजेएम और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। आप समझ रहे हैं इस बात को, जो ओरिजिनली फाइल्ड। तो आप सिर्फ इतना लिख लीजिए कि 408 डील्स विद द ट्रांसफर ऑफ केसेस ओरिजिनली फाइल्ड, ओरिजिनली फाइल्ड, इतना लिख लीजिए इस पर भी। जब 409 पढ़ेंगे तब शायद ज्यादा समझ में आएगा आपको। अभी इतना लिख लीजिए, ओरिजिनली फाइल्ड 408 डील्स विद दोज केसेस विच आर ओरिजिनली फाइल्ड इन द कोर्ट ऑफ सीजेएम और सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ओके, एंड नोट टू दोज विच आर ट्रांसफर्ड to the additional session judge or assistant session judge और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, उनको नहीं है ये, सही है। अब देखिए है क्या, अब वहीं पर आते हैं पहले में। तो ये पहली बात हो गई, whenever it is made to appear to a session judge that an order under this subsection is expedient for the ends of justice, he may order that any particular case be transferred फ्रॉम वन कोर्ट टू अदर कोर्ट। आपकी कोर्ट में ओरिजिनली फाइल हुआ था केस, और आपसे फिर मैंने ऑर्डर किया एज ए सेशन जज कि दिस केस बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिस कोर्ट टू अदर कोर्ट, एंड बोथ दीज कोर्ट्स आर सबऑर्डिनेट टू मी, बोथ आर क्रिमिनल कोर्ट्स एंड बोथ आर सबऑर्डिनेट टू मी। गॉट इट? तो इसको ध्यान रखेंगे आप लोग, कर लेंगे। अब ये स्लाइड आपने देख ली, आगे बढ़ो नेक्स्ट। नाउ the session judge may act either on the report of the lower court, on the application of a party interested, or on his own initiative. And now you will see here it is the same as in the case of high court. Even the session court may act on his own initiative. सेशन कोर्ट भी स्वयं की प्रेरणा से भी एक ट्रांसफर का ऑर्डर कर सकते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी एवरी टाइम court will have to see whether someone comes to me, only then I will act it. So this is very wide power given to session court in this regard कि सेशंस कोर्ट एक तरीके से ऐसे मान लीजिए पार्टली इनहेरेंट पावर ही दे दी गई आपको। इन दिस वे वी कैन से लाइक दिस, मेरे शब्दों को ये मत लेना कि सेशन कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर्स होती हैं। इनहेरेंट पावर्स का मतलब है कि आप कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं, है ना, इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, वो पावर नहीं है। लेकिन यहां पर अगर लगता है ऑन हिज ओन इनिशिएटिव एंड इन द इफ इट इज एक्सपीडिएंट फॉर द एंड्स ऑफ जस्टिस, सेशन जज में ट्रांसफर केस फ्रॉम वन कोर्ट टू अदर कोर्ट। तो ये जो फ्रेज है, सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेज इज ऑन हिज ओन इनिशिएटिव भी कर सकते हैं वो। इट इज नॉट ओनली ऑन द रिपोर्ट ऑफ द लोअर कोर्ट और ऑन द एप्लीकेशन ऑफ पार्टी इंटरेस्टेड, बट ऑन इट्स ओन मोशन ऑल्सो। तो अब ये स्लाइड देखो आप, दिस स्लाइड इज वेरी कंप्लीट नाउ। व्हाट? एक्सपीडिएंट फॉर द एंड्स ऑफ जस्टिस, एनी पर्टिकुलर केस बी ट्रांसफर्ड बाय सेशन कोर्ट टू फ्रॉम वन क्रिमिनल कोर्ट टू अनदर क्रिमिनल कोर्ट एंड इन हिज सेशंस डिवीजन। सही है? एंड ऑन कैसे? ऑन द रिपोर्ट ऑफ लोअर कोर्ट, application of party interested, and third is on his own initiative. Now this picture, this slide gives you complete picture. कर लेंगे साहब? प्लीज रेज हैंड अगर आप लोग समझ गए तो। वेरी गुड। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब ये क्या है देखो, वेरी इंटरेस्टिंग। द प्रोविजंस ऑफ सब सेक्शन 3, 4, 5, 6, 7 and 9 of section 407 shall apply in relation to an application to the session judge for an order under subsection 1. सही है? As they apply in relation to an application to the High Court for an order under subsection 1 of section 407. ये हुई आपकी बेयर लैंग्वेज, है ना। इसका मतलब क्या है कि जैसे कि 407 में 407 की जो उपधाराएं 3, 4, 5, 6, 7, 9 है, ठीक है, तो सेम रूल्स विल अप्लाई इन केस ऑफ सेशन जज एज वेल। सिर्फ वो वहां पर क्या था, हाई कोर्ट की जगह रिप्लेस क्या कर देंगे आप, सेशन जज कर देंगे। एवरीथिंग विल रिमेन सेम। तो अब क्या क्या हो जाएगा, वैसे का वैसे ही सब कुछ। यानी कि अगर एक्यूज की एप्लीकेशन है तो वहां पर हाई कोर्ट बॉन्ड ले सकती है, यहां पर
सेशन जज बॉन्ड ले सकता है। सही है, ऐसे ही वहां पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर को नोटिस दिया जाना जरूरी था, ऐसे ही पब्लिक सेम रूल्स विल अप्लाई हेयर रिगार्डिंग दी नोटिस टू दी पब्लिक प्रोसिक्यूटर एज वेल। कर लेंगे आप लोग ये। तो अगर आप लोगों को 407 ढंग से याद कर रखा है, पढ़ाया जा चुका आपको, वैसे के वैसे सेम रूल्स विल अप्लाई करेंगे यहाँ पर। सही है। अब इसमें एक खास बात यह है, ये आप नोट कर सकते हैं कि खास बात क्या है, except that subsection 7 of that section shall so apply as if for the words 1000 rupees occurring therein the words 250 rupees। इसको प्लीज हाईलाइट कर लीजिए कि सिर्फ अंतर यह है कि हाई कोर्ट कितना कंपनसेशन अलाउ कर सकती है, 1000 रुपीज का, मैक्सिमम 1000 रुपीज का, लेकिन सेशन जज के नाम पर यहां पर जो मैक्सिमम लिमिट है दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय रुपीज 250 रुपीज, 250 से रिप्लेस हो जाएंगे। और ये संख्या आ गई अब ये 250 रुपए की। इट इज द क्वेश्चन ऑफ योर प्रीलिम्स अगेन। यहां से आपके प्रीलिम्स की कई क्वेश्चन बनता है कि इन केस ऑफ हाई कोर्ट इट इज मैक्सिमम 1000 रुपीज, इन केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इट वाज 1000 rupees maximum now, but in case of session judge it is the 250 rupees। and when you see अब now क्योंकि दो नंबर आ गए 1000 rupees and 250 rupees, so please whenever you see the question तो round the court कि किसकी कोर्ट की बात कर रहे हैं, कौन सी कोर्ट अवॉर्ड कर रही है कंपनसेशन। कहीं ऐसा ना हो कि 1000 पे इतना खुश हो जाओ सेशन जज को भूल जाओ, है कि नहीं है, या 250 देखते ही वाओ 250 था। प्लीज सी द कोर्ट, क्योंकि दोनों ही ऑप्शन मिलेंगे आपको वहां पर, 1000 भी मिलेगा और एक ऑप्शन 250 भी मिलेगा आपको। तो डोंट गेट कंफ्यूज इन योर एग्जाम, कीप इन माइंड, कीप द सर्कल। सर्कल क्यों करेंगे आप, क्योंकि फिर आपकी जो ह्यूमन एरर है, मानवीय भूल का कम से कम खतरा रहेगा। आप ये नहीं कहेंगे घर पर आकर कि हमने ढंग से नहीं पढ़ा, उसको टू बी मोर एक्यूरेट आपको क्वेश्चन पेपर में हमेशा राउंड करना चाहिए। एक क्वेश्चन आप गलत करते हैं हमेशा, कौन सा पूछा जाता है, करेक्ट, आपने लगाया इनकरेक्ट। पूछा गया कि विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, आपने लगाया करेक्ट, तो उसका अच्छा क्या है, उसको राउंड कर लीजिए। और इनकरेक्ट में तो IN को राउंड कीजिए ताकि आपके दिमाग में ये बैठ जाए कि आपको इनकरेक्ट ढूंढना है। तो ऐसी गलतियां होती हैं छोटी छोटी जिसको आपको अवॉइड करना चाहिए। बड़े साहब इसमें आगे देखिए 4075 में, सेक्शन 4075 की रिक्वायरमेंट क्या थी, एन एक्यूज एप्लीकेंट टू गिव ए नोटिस इन राइटिंग ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसफर टू द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। 4075 में पढ़ा था हम लोगों ने। लेकिन अगर मान लीजिए वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब को नहीं सुना गया, उनको नोटिस नहीं दिया गया, तो व्हाट अबाउट द ऑर्डर, इफ उसकी उनकी एब्सेंस में अगर करते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ सच नोटिस द ऑर्डर ऑफ ट्रांसफर वुड बी कंसिडर्ड इलीगल एंड इज लायबल टू बी सेट असाइड। यहां से क्वेश्चन आएगा। तो जो 4075 है वहां पर भी लिख लीजिए नॉन कंप्लायंस इलीगल, और यहां पर भी लिख लीजिए इट मीन्स व्हाट, अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर को नोटिस नहीं दिया गया, उनको नहीं सुना गया, एंड देन एन ऑर्डर ऑफ ट्रांसफरिंग द केस हैज बीन मेड, दैट ऑर्डर इज इलीगल बिकॉज hearing of the public prosecutor, giving chance to public prosecutor is mandatory in 4075 as well as in the case of session judge। समझे नहीं समझे आप ये? तो इन 2-3 पॉइंट को आप लोग ध्यान रखेंगे। अमाउंट ऑफ कंपनसेशन 250 रुपीज, नोटिस टू पब्लिक प्रोसिक्यूटर, अदरवाइज इट इज इलीगल टू मेक सच एन ऑर्डर। कर लेंगे। 408 कौन से केसेस में अप्लाई हो रहा है, ओरिजिनली फाइल्ड केसेस में अप्लाई हो रहे हैं। नाउ वी शैल मूव टुवर्ड्स 409 नेक्स्ट। सो आई बिलीव आपको एक लेक्चर बहुत पसंद आया होगा एंड मैं जानता हूं मैंने जान दे करके पढ़ाया इस लेक्चर को। तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा इस वीडियो को एंड शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों से, एंड कमेंट्स करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए ज्ञान बढ़ने से बढ़ता है, और एक बात को हमेशा दिल में दिल में अपने लिख लीजिए अच्छे तरीके से। जैसे श्री हनुमान जी ने लिख लिया था श्री राम, है ना, सीता राम लिख लिया था, उसी तरीके से आप लिख लीजिए, मन में बिठा लीजिए। आप केवल पैदा हुए हैं जज बनने के लिए या कोई ऑफिसर बनने के लिए लीगल फील्ड में, बस ये कॉन्फिडेंस आपका कभी डगमगाना नहीं चाहिए। बाकी सारी जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ आप लोगों को, आपको बहुत मन से पढ़ाया जा रहा है, आपको सिर्फ फॉलो करना है।
तो विद दीज वर्ड्स एंड मेरा एक सजेशन और होगा कि आप हमारी जो वेबसाइट है vidhijudical.com, एक बार इस चैनल की जितनी भी प्लेलिस्ट हैं, 2 बातें और तीसरा है हमारा विधि जुडिशल एकेडमी का ऐप, इन तीनों को एक्सप्लोर करना नहीं भूलें। जो वीडियोस में नहीं हो सकता, जैसे कि टेस्ट सीरीज हुई, नोट्स हो गए, वो आपको सप्लीमेंट मिल जाएगा वहाँ से, हमारी वेबसाइट से, हमारे ऐप से, उस तरीके से हो जाएगा। कर लेंगे आप लोग। थैंक यू वेरी मच।